राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहना क्या चाहते थे? पद की कड़ी ऐसी अच्छी लगी कि सब भूल गए। शब्द ऐसे हैं जो बंदूक की गोली भी कुछ नहीं है। चोरी न करस्यां, जीव न सतास्यां, काई करस्यो मेरो कोई। काई करस्यो मने राजा वाजा सब आ गए, सारी दुनिया आ गई। ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती मेरा। किसी जीव को सताती नहीं हूं। चोरी कोई विकर्म करती नहीं हूं। पाप होता है चोरी से। एक ही लाइन ऐसी है कि इसने सब बदल दिया, दिमाग हमारा। चोरी छिप के जो काम किया जाता है चोरी है। भोग भोगा जाता है चोरी है। मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग भोगेगा तो एकांत में भोगेगा। एक ही शब्द ऐसा है जिसकी कोई तुलना नहीं है। चोरी करती नहीं हूं यानी भोग भोगती नहीं हूं, साफ बात है। जीव न सतास्यां, किसी जीव को सताती नहीं हूं। अपराध हो जाता है, निंदा, अनादर, उपेक्षा, द्वेष, ये चार चीजें कपिल भगवान ने बताया तीसरे स्कंद में। ये अपराध पैदा करती हैं। होशियार, सास बोली थी कि सती हो जा, बोले नहीं होंगी। क्योंकि गिरधर गास्यां, ये शरीर मिला है कृष्ण के लिए, किसी आदमी के लिए मर जाए ये नहीं। साफ खंडन कर दिया। सती जो होती है वो किसी आदमी के लिए मरने पर मरती है। बोले नहीं, ये नहीं होगा। गिरधर को गाने के लिए शरीर मिला है, किसी लौकिक पति के लिए मर जाए ये नहीं हो सकता है। ये गधे की सवारी पर चढ़ना है। बड़े विचित्र शब्द हैं, अनुभूति परक शब्द हैं। हम लोग केवल बोलते हैं, क्रिया गड़बड़ है।
वो क्रिया कर रही हैं, स्वाभाविक शब्द निकल रहे हैं। कोई बनावटपन नहीं कि वो अच्छा साहित्य का मात्रा मात्रा गिन के रचना की जा रही है जैसे लौकिक कवि करता है। सता न होस्या गिरधर गास्या, मारो मन मोह्यो धन नामी। धन है स्त्री का पति, नामी पति है गिरधर, संसारी पति नहीं है हमारा। तुम आए हो राणा जी जेठ का नाता लेकर के, ये संबंध हमारे यहां खत्म हो गया सदा के लिए। जेठ बहू को नातो राणा जी, अब संबंध एक ही है संसार के सब प्राणियों से। न मेरी कोई मां है न मेरा कोई पिता है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। हूं सेवक थे स्वामी, संबंध है हमारा तुम्हारा। क्या है कि मैं सेवक हूं आपकी और आप हमारे स्वामी माने कृष्ण हैं। चराचर संसार भगवान का स्वरूप है और वो हमारा पूज्य है, सेवक है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सातवां अध्याय गीता 29वां श्लोक है 19। सारा संसार हमारा स्वामी है और सारे संसार की मैं सेवक हूं। बोले ऐसा कैसे है? आगे क्या है? जोर से बोलो। नहीं ये पद ये क्या कर रहे हो? कौन सा पद दे रहे हो? हाँ, गिरधर कंत गिरधर धन मारो। वही मेरा पति है। वही मेरा धन है। गिरधरी मेरी मां है। गिरधरी मेरा पिता है। वीर भाई एक ही चीज है। ब्रज में वीरना कहते हैं भाई को। अब मेरा सब कुछ श्री कृष्ण है। संसारी संबंध खत्म हो गए। जेठ बहू को ना तो न राणा जी। मैं बहू हूं इस राजवंश की, ये खत्म है।
ये आश्चर्य है कि छोटी सी बच्ची है गौरांगी, 5-6 साल की होगी, और इसको न मीरा का पद मालूम है, न सूरदास का पद है, न तुलसीदास का पद है, न पढ़ी न लिखी। और बहुत ऊपर पहुंच गई हम लोगों से। अपनी मां को मां नहीं मानती, अपने पिता को पिता नहीं मानती। कोई ले जाता है तो घर रोने लग जाती है। स्वाभाविक संसार की आसक्ति छूट गई। हम लोग तो पढ़ते हैं लिखते हैं, छोड़ नहीं पाते। ये कृपा का चमत्कार है। याद ही नहीं आती। घर वाले मिलने जाते हैं तो रोती है। संसार के जितने संबंध हैं, यही बात नामदेव जी ने कहा। एक बड़ा विचित्र पद है उनका। निकालना इसमें याद है वैसे हमको, लेकिन फिर भी निकाल दो। नामदेव ने पूछा नहीं, बल्कि उनके झोपड़ी जल गई थी और सब गांव वाले हंस रहे थे। ये पद मीरा से कम नहीं है। झोपड़ी जल रही थी उनकी और बैठे गोविंद के गुण गा रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, अरे तेरी झोपड़ी जल रही है, चल बुझा दें। वो नहीं गए। लोगों ने कहा चल जाने दो उसको, बड़ी ऐंठ में बैठा है। जल गई झोपड़ी। खुले में बैठे थे, फिक्र नहीं थी कि कहां जाड़ा आएगा, कहां बैठेगा ये शरीर। क्या ऐसी स्थिति किसी की है? नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए तो अभी प्रभु आ जाएंगे। लोग गए, तब तक झोपड़ी देखा नई बनी तैयार। तो लोगों को जो हंसने वाले थे वो आश्चर्य में हो गए और बोले, अरे ये किसने तेरी छान छाई? सुनहली, ऐसा लगता है सोने की छान है।
तो उन्होंने उत्तर दिया गा करके, कोई इसमें सिद्धांत नहीं कि बड़े पढ़े लिखे हैं कि वेदांत बोल रहे हैं, सहज भक्ति की वाणी है। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, गांव के हैं, गांव वाले तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे नामा। तुलसीदास जी संसार में पूज्य हो गए, उनकी रामायण तो एक बार ऐसा कहते हैं लोग गांव की ओर गए, तो वहां तो पुराने लोग थे, अरे तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। तो दोहा बनाया, तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाऊं, तुलसी तुलसी छोड़ के दे तुलसी आनाओ। गांव वाला तो महात्मा नहीं समझेगा, वो कहेगा हाँ तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। तो वैसे नामदेव को नामा नामा कहते थे, अरे नामा तेरी जान कौन ने छाई। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किनिया छान छबाई। नामदेव जी बोले भैया क्यों। बोले इसने पूछ रहे हैं, तोते अधिक मजूरी दई हैं, बेगे दे बताई। कितना लेता है छाने वाला, 500 रुपए, 1000 हम देंगे, तो उससे ज्यादा देंगे। तो नामदेव जी बोले, बैठियां प्रीति मजूरी मांगे। उधर की भाषा है महाराष्ट्र की, बैठिया मजदूर को कहते हैं। प्रेम मांगता है मजूरी में, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छान छवावे। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, चांडाल, गरीब, अमीर, कोई भी छान छवा लो, प्रेम चाहिए बस। कैसा प्रेम? प्रेम तो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई बंधु सगे से दूर है। सभी आसक्तियों को छोड़ दो, बैठिया आपू आवे, वो बिना बुलाया आ जाएगा, तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा। शबरी बुलाने नहीं गई थी राम को, राम ढूंढते ढूंढते पहुंचते थे। शबरी मां का घर कहां है? बड़े बड़े ऋषि थे वहां, और दंडक वन सारा ऋषियों से भरा था। ऋषि संग फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई। भगवान ने उनकी याद भी नहीं किया कि कौन से ऋषि कहां रहते हैं। सब लोग आश्चर्य में कि राम एक भीलनी के पता पूछ रहे हैं। वही बात नामदेव जी करें। मिली मुनि वृंद, वृंद माने हजारों ऋषि थे दंडक वन में।
एक दो नहीं थे, बड़े बड़े महात्मा थे, अगस्त्य आदि। और उनकी याद भी नहीं किया भगवान ने। याद किया उस भीलनी की, झूठे फल शबरी के खाए, उसके कुटी पर गए और झूठे फल खाए, उसके चाखे भये। ये बात सूरदास जी ने लिखा है। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं राम जी। मर्यादा में एक भिलनी का जूठन नहीं खाना चाहिए। मर्यादा में ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए। मर्यादा में जहां जहां यज्ञ हो रहा है वहां जाना चाहिए। ये सब मर्यादाएं तोड़ दिया उन्होंने। बड़े बड़े ऋषि थे। उसी अरण्य कांड में अगस्त्य थे, सूतीक्षण थे, लेकिन नामदेव जी लिख रहे हैं झूठे फल शबरी के खाए, ऋषि स्थान बिसरावे। बड़े बड़े ऋषियों का स्थान भूल गए भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन को छोड़ा, ये तो छोटी बात थी। दुर्योधन के उस सभा में भीष्म थे, द्रोण थे, आचार्य लोग थे भक्ति के। सबको छोड़ दिया भगवान ने। साग बिदुर घर खावे। दासी पुत्र तिरस्कृत सभा से, कौरवों से निष्कासित निकाल दिया था दुर्योधन ने। निर्वस्यताम आशु पुराच्छुसाना, इसको निकाल दो ना, मार डालूंगा मैं। ये काला सांप है। कैनम अत्रोपहाव जीवम, तीसरे स्कंद में पहले अध्याय में शुरू में आता है। मां की गाली दिया, दास्या सुतम। इसकी मां दासी है। दासी भोज्या होती है राजा की, ये वेश्या है इसकी मां। और भगवान वहीं जा रहे हैं। यही तो दिव्य गुण है भगवान के। हम लोग साधु बन करके सेठों की जूती चाटते हैं। जो पैसा देता है वही हमारा मां है, वही हमारा बाप है। यहां तक वही हमारा भगवान है। खड़े होकर के प्रशंसा करते हैं सभा में। लेकिन भगवान उल्टा काम है। संसार से जो तिरस्कृत है, सभा में जब विदुर चले हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि विदुर का हाथ पकड़ ले। क्यों जाते हो विदुर? उसमें भीष्म भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे। क्योंकि दुर्योधन नाराज हो जाएगा। भीष्म डरते तो नहीं थे, लेकिन प्रतिज्ञा थी कि मैं जब तक
इस गद्दी पे कोई बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी आज्ञा पालन करूंगा, इस प्रतिज्ञा में बंधे थे। डरने वाले तो नहीं थे बेचारे। डरने वाले होते तो धर्माचार्य नहीं बन सकते थे। उनका नाम धर्माचार्यों में आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मणि बलिर भीष्मो, हाँ प्रहलादो, ठीक, भीष्म। अगर डर जाते तो उनका नाम इसमें नहीं रहता। विदुर जी का हाथ नहीं पकड़ पाए। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए न द्रोणाचार्य की हिम्मत बढ़ी। इसी अपराध से सब मारे गए। कंचन छान पद्म पट दीने, सोने की छान बन गई है। भगवान ने बनाया था सिर की, उस सिर की सोने से भी ज्यादा चमकने लग गई। कमल के कपड़े, ऐसा संसार में कौन कमल हम बनाएंगे तो मुरझा जाएगा। कितना भी सुंदर कमल है, खिला हुआ है, सूर्य को देख करके लाओ, संध्या को मुरझा जाएगा। लेकिन वे दिव्य कमल हैं, उनके पर्दे उसमें छान में लटक रहे हैं। और उसमें जो गांठें लगी हैं, प्रेम की गांठ, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। गांठ अलग अलग दिखाई पड़ती है, बेमेल हो जाती है। ऐसा प्रेम करो कृष्ण से। भाई बंधु सगे सो तो रहे। सांसारिक संबंधों को छोड़ दो, भूल जाओ। ऐसा प्रेम कौन कर सकता है? गोविंद के गुण भने नाम देव। फिर बोले ये छान किसने छाई? उस प्रश्न का उत्तर इतने देर बाद दिया। प्रश्न था, लोग पड़ोसी पूछें रे नामा, किनी यह छान छवाई? उस प्रश्न का उत्तर आखिर में दे रहे हैं। गोविंद के गुण भने नाम देव, जिनी यह छान छवाई। मैं उनका गुण गाता हूं, उन्होंने ही छान छाई है, यानी कृष्ण ने। इतनी देर बाद उत्तर दिया। बोले क्यों? बोले इसके पहले उन्होंने ये रास्ता बता दिया, वो कैसे आएगा मजदूर। पैसे के लोभ में नहीं आएगा। सांसारिक संबंधों को छोड़ करके प्रेम करो। इसी को कहते हैं निराश्रय होना। हम साधु बन गए हैं, लेकिन सोचते हैं वहां रहेंगे जहां बढ़िया माल मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा। शरीर के सुख सुविधाओं को लेकर के चलते हैं। यह निराश्रय होना नहीं है।
देह इंद्रियों के सुख को लेकर के जो सोचता है चलता है वो भक्त नहीं है। गोकर्ण ने 4 श्लोक में भगवान की प्राप्ति के रास्ता बता दिया था। और 4 ही श्लोक ही चलने के बाद उनको दशम स्कंद में न आखिर में मिलता है कि भगवान मिले, दशमस्य पाठात। नहीं ये ठीक है, ये बाद में कृष्ण मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने केवल पाठ नहीं किया था, उन्होंने पाठ के साथ पुत्र की शिक्षा भी माना था। हम लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन गलत बात है। भगवान भक्त है जो निराश्रय है। निराश्रय माने देह का सुख नहीं ले रहा है, सुख इंद्रियों का सुख नहीं ले रहा है। गोकर्ण ने कहा था पहले महात्मा के 5वें अध्याय में, एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय, आखिरी श्लोक है 81। केवल पाठ ही नहीं किया था, सुतोक्ति बेटे की शिक्षा को एकदम मान लिया, एग्जैक्ट फॉलोइंग किया। और घर छोड़ दिया। बेटे ने क्या शिक्षा दिया था? पहले इसको बता दे 81 को। बेटे की बात को मान करके घर छोड़ा, या तो वनम, जंगल में चले गए, स्थिरमति। ऐसा नहीं कि फिर दीपक के लौ की तरह बुद्धि विचलित हो जाए, हमारा बाप क्या कर रहा होगा, मां क्या कर रही होगी, ये सब चिंतन नहीं है। 60 वर्ष 60 साल के थे। साठ संख्या इसलिए दिया है कि कोई बुढ़ा है तो ये नहीं सोचे कि हम अब क्या करेंगे, हमारी ताकत खत्म हो गई। तुम कितने भी बुढ़े हो, बुद्धि से ऐसे बन जाओ, युक्त बन गए। अब भगवान की परिचर्या करते हुए श्री कृष्णम आप नियतम दशमस्य पाठात, कृष्ण की प्राप्ति किया। केवल पाठ करके। और हम जैसे मूर्ख लोग जीवन भर पाठ करें चाहे न करें, करें तो भी कुछ नहीं होता। क्योंकि देहाश्रित हैं। देह के सुखों को छोड़ो। महाप्रभु जी ने कहा भालो ना खाइए, भालो ना पहनिए, और हम वहीं आसन जमाएंगे जहां खीर मिले, चूरों मिले। तो शरीर के आश्रित हैं, इंद्रियों के आश्रित हैं, भगवान के आश्रित नहीं है।
और बनते हैं कि हम बड़े अनन्य हैं। अनन्य बनते हैं और बनाते हैं लोगों को, लेकिन हैं अनन्य बनन्य कुछ नहीं। गोकर्ण ने शिक्षा दिया था 5वें अध्याय के 79 में। 2 श्लोक है बस उनके, हैं? 4था अध्याय। पहला श्लोक तो कहता है, पहली लाइन, अहंता छोड़ दो। ये शरीर तुम्हारा हड्डी मांस और खून का एक पुतला है और कुछ नहीं है। मलई मल भरे पड़े हैं इसमें। और इसमें अभिमति मैंपना हमने लगा रखा है। इस अभिमति को छोड़ दो। दूसरा है मेरापन। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आदि मने मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है। इनमें ममता छोड़ दो। बोले क्यों छोड़े? इस संसार क्षणभंग निष्ठ है। जो नहीं छोड़ रहे हैं वो भी जाएंगे, जो छोड़ रहे हैं वो भी जाएंगे। एक क्षण में नष्ट होने वाला है संसार। अनिशम मने दिन रात यही सोचो। ये वैराग्य है। वैराग्य से राग करो, प्रेम करो। विचित्र शब्द है और इसमें रस है, आनंद है। एक ही शब्द ऐसा है, वैराग्य रास रसिक। हम लोग केवल संसारी राग के रसिक हैं। ये हमारी बहू है, ये हमारा बेटा है, ये बेटी है। इस रस का आनंद लेते हैं। बेटा आया, गोद भर लिया, हमारा बेटा है महाराज। इस राग के रसिक नहीं बनो। तब तुम्हारे भक्ति में निष्ठा होगी। और नहीं तो भक्ति में निष्ठा नहीं होगी। खाली लड्डू पीड़ी कचौड़े उड़ाते रहोगे। धर्मम भजस्व, दूसरा श्लोक है 80वां। धर्मम भजस्व सततम। इसी भागवत धर्म पे सदा स्थिर रहो। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों को छोड़ दो। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया गाली देगी। ये सब छोड़ दो। सेवस्य साधु पुरुषान। सच्चे भक्तों साधुओं का सेवा करो। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बिना कुछ नहीं होगा। कोई कोई अहंकार में पड़े रहते हैं। हम एकांत में रहते हैं साहब, हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ये शब्द ही गलत है।
भगवान के भक्तों में ही जब तुम्हारा अभाव है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एकांत में चले जाओ, हिमालय की टॉप पर पहुंच जाओ, कुछ नहीं मिलेगा जब तक भक्तों में भाव नहीं है। सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। इच्छाएं क्या है? एक प्यास है। एक और बनने के बाद, घर छोड़ने के बाद भी एक खतरा और है, उससे बचना। ये सब मिट्टी मिल जाएगा। दूसरे के दोष गुणों को नहीं सोचना। बोले गुण नहीं सोचे, क्यों? गुण करोगे तो आसक्ति होगी। ये हमारा साथी बड़ा भक्त है, हमारा गुरु भाई बड़ा भक्त है, ये संकीर्ण बनाएगा, तुमको आसक्त कर देगा। गुणासक्ति मनुष्य को आसक्ति करती है, सिखाती है। गुणासक्ति से बचो। 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में शायद 21वां श्लोक है। वेशेषु गुणाध्यासात् संगस्तेषु बुझायते। आसक्ति पैदा होती गुण चिंतन से। क्या संख्या है? 19 है। लोग आते हैं, महाराज ये आपका बेटा है, हम कीर्तन करते हैं, इसे ताली बजाता है, झूमता है, यानी प्रहलाद का अवतार है। हम में तो भक्ति नहीं है, हमारी बहू है, इसमें बड़ी भक्ति है। सवेरे सवेरे गोपाल जी की सेवा के बिना पानी नहीं पीती। अब क्या है, अपनी स्त्री के गुण गा रहे हैं। ये पता नहीं इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। संसार में कहीं भी गुणासक्ति रहेगी तो आसक्ति आज पैदा हो जाएगी। भक्तों में गुण देखना ये विषयों में गुण देखने से अलग है। वहां भगवान ने कहा है विशेष गुणाध्यासात्। संसार के संबंधों से, संसारी संबंधों में गुण देखना ये गलत है। इसलिए दोष चिंतन छोड़ो और गुण चिंतन भी छोड़ो। दोनों बात छोड़ दो। जैसे देखा गया है, लड़कियों को ब्याह हो जाता है तो जब जाती है ससुराल तो हमने तो भिक्षा मांगी बहुत दिन तक, घर घर। तो हर स्त्री से सुना, महाराज मैं बड़े घर की बेटी हूं, हमारो बाप दरोगा आके सलाम कर दो। तो अपने पीहर का यश गाती है, क्योंकि पीहर में आसक्ति है। इस आसक्ति में सती जी मारी गई। पीहर में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, महादेव जी ने मना किया। बोले जाना चाहिए, माता पिता घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये क्या है? आसक्ति है। ये भूल गई कि मैं सती हूं, अपने पति के प्रति अनन्य होना चाहिए। शरणागति क्या है?
आनुकूल्य से संकल्प होना चाहिए। अपनी टांग रखना, अपनी इच्छा रखना, ये सती काम नहीं है, ये भक्त का काम नहीं है। केवल सेवा कथा का रस लेना, वैराग का रस नहीं मिल पाएगा। सांसारिक राग का रस मत लेना, सेवा कथा का रस लेना। बस अगर ऐसा पिताजी तुम मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण है। घर छोड़ने के बाद भी अगर ये सब चीजें नहीं छूटी तो क्या है? कुछ नहीं है। एक एक कड़ी ऐसी है। अब जैसे एक पद है मीरा का, मैं तो सांवरे के रंग राची। एक पद में उन्होंने भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। 3-4 कड़ी का पद है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं तो सांवरे के रंग राची। बोले क्या है? मैं कृष्ण रंग में रंग गई हूं। कृष्ण रंग क्या है? साजी सिंगार बांध पद घुंघरू। सिंगार किया, हाथन कड़ूला पहने, आता है एक पद में, और पांव में घुंघरे बांधे। बोले सिंगार तो नहीं करना चाहिए? नहीं, सिंगार करना चाहिए। कृष्ण को रिझाने के लिए। नहीं, जो पद ये नहीं, तो ये देखो, ऐसा नहीं समझो कि मीरा श्रृंगार नहीं करती थी। जन्म भर वो उन्होंने ऐसे ही पहने बैरागी कपड़े। ये पद है, तेरो कोई नहीं रोकन हार मगन होए मीरा चली। लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। मान अपमान दो धर पटके निकसी ज्ञान गली। मान अपमान रखोगे तो भक्ति नहीं करेगा, अपमान करने वाले से बैर करोगे, भाग जाओगे। ऊंची अटरियां लाल क्योड़िया निर्गुण सेज बछी। भगवान का प्रेम गुणातीत है। निर्गुण माने यहां निर्गुण ब्रह्म नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फलन कली। असिंदूर
ये श्रृंगार है। बाजू बंद कड़ूला सो है, सेंदूर मांग धरी। कड़ूला श्रृंगार है, हाथ में पहना जाता है। बाजूबंद श्रृंगार है। सिंदूर मांग श्रृंगार है। लेकिन श्रृंगार इस संसार के लिए नहीं किया गया। साज श्रृंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची। और संसार की लज्जा को छोड़ दिया मैंने, मैं तो सांवरे के रंग राची। श्रृंगार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखने वाले देखें, हां बढ़िया हार है, बढ़िया लहंगा है, संसारी लोग देखें, ये नहीं भाव है। फिर तो संसारी रंग के लिए नाच हो गया। कृष्ण के लिए नाच नहीं है। साज सिंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज ताज नाची। मैं तो सांवरे के रंग राची। अरे भाई, लोक लाज क्यों छोड़ती है? महारानी है तू, कलंक लगेगा। राज रानी होके नाचती है। बोलिए कुमति है ये। कुमति मैं मेरा पन की चली गई, गई कुमति। ये कुमति नष्ट नहीं होगी तुम्हारी। हम शरीर हैं, हमारी लज्जा है, हमारी इज्जत है। ये कुमति है। ये सोचोगे तो भाग जाओगे यहां से, टिकट कटाओगे, लंबे पड़ोगे एक दिन में। ये कुमति दूर हो गई, लई साधु की संगति। संतों के संग से ये सुमति आएगी। और नहीं संतों को छोड़ दोगे। गई कुमति लई साधु की संगति। उससे क्या हुआ? भगति रूप भई सांची। सच्ची भक्ति मिली वहां। लोकलाज छोड़ो, अहंता ममता छोड़ो, सच्ची भक्ति है। अहंता ममता से ही तो मनुष्य मान अपमान सोचता है। बोले इससे क्या हुआ? गुण गाने लग गई कृष्ण की, और मैंने काल को जीत लिया। क्या कड़ी है गजब की। गाय गाय हरि के गुण निष्दिन, काल ब्याल सो बांची। मीरा को काल मार नहीं पाया। जो गाया था करके दिखाया, लीन भई जाके श्याम सुंदर में। काल रूपी सर्प से बच गई हूं। बड़े बड़े साधन करने की जरूरत नहीं, वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, योग करने की जरूरत नहीं है। बस केवल नाचती रही। उन बिन सब जग खारो लागत। अब सारा संसार कड़वा लगता है। और बात सब कांची, और जितनी बातें हैं कच्ची हैं। ज्ञान वान ये सब साधन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस भगत रसीली जांची। इसी को रसीली भक्ति कहते हैं।
इस रसीली भक्ति से आगे कुछ नहीं है दुनिया में। ये लो कहना चाहते थे कुछ और, कह गए कुछ और। पद सुनने से वैसा मूड बन गया। जय श्री राधे।